आइए आज हम 10th क्लास के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स अर्थात दो चर वाली रैखिक समीकरण से संबंधित प्रश्नावली 3.2 के पहले क्वेश्चंस के दोनों पार्ट्स को हल करते हैं। पहला पार्ट है, उसके लिए पहले जो स्टेटमेंट दी है वह हम पढ़ लेते हैं। क्या है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो पहली समस्या क्या है, यानी फर्स्ट पार्ट क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, यानी जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 अधिक हैं, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या बतानी है। माना लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या बराबर y। तो पहली शर्त क्या है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, अर्थात x प्लस y बराबर 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अगली शर्त क्या है कि पहली प्रतियोगिता में यदि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियां कितनी है x और लड़के कितने हैं y, तो लड़कियों की संख्या 4 अधिक है किससे, लड़कों से। अर्थात यदि ये 4 ज्यादा हैं तो बराबर करने के लिए हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा, अर्थात y प्लस 4, तो ये बराबर हो जाएंगे, यानी x माइनस y बराबर 4। ये समीकरण नंबर 2, यानी ये क्या हो गया, हमारा जो पहला पार्ट था वह कंप्लीट हो गया। क्या पूछा गया था कि इन समस्याओं को रैखिक समीकरण में बदलिए, तो हमने रैखिक समीकरण बदल दिया। अब इसका सॉल्यूशन करना है किससे, ग्राफीय विधि से। तो हम जानते हैं ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें इनकी एक टेबल बनानी पड़ती है, और टेबल बनाने के लिए हम दोनों ही इक्वेशन से 2 टेबल बना लेंगे। तो पहले हम पहले इक्वेशन से लेते हैं समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 10, यानी x बराबर 10 माइनस वाई हो जाएगा। तो y की वैल्यू रखनी है और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। माना हम y की वैल्यू 2 रख लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 माइनस 2 बराबर 8, यानी 10 में से 2 गए तो 8 आ गया। अब हम y की वैल्यू को 3 ले लेते हैं, तो यहीं पर हम 3 लिख देंगे, क्या आ जाएगा, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, यानी यहाँ पर हमें 7 मिल जाएगा। अब हमने यही प्रक्रिया समीकरण नंबर 2 के साथ करनी है, यानी समीकरण नंबर 2 से समीकरण सेकंड से क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4, अर्थात x बराबर y और 4 दोनों जुड़ जाएंगे। अब हम यहाँ पर भी ऐसे वैल्यू रखेंगे। मान लीजिएगा हमने पहले y की वैल्यू, दूसरा समीकरण के लिए टेबल हम ये बना लेते हैं, ये हमारी टेबल हो गई। x और y की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। मान लीजिएगा हम x की वैल्यू यहाँ पर, y की वैल्यू को हम यहाँ पर मान लीजिएगा 2 रखते हैं, तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस 2 बराबर 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पर वैल्यू आ गई 6। अब हम यहाँ पर 3 रख देते हैं, यानी y की वैल्यू 3 रख देते हैं, तो 4 प्लस 3 बराबर 7 आ जाएगा। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ पर जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काट जाएंगे वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ग्राफ बनाते हैं। मान लीजिएगा हमने इसको एक ग्राफ पेपर में कन्वर्ट कर लिया। ये मान लीजिएगा हमारा ग्राफ पेपर है, और इस ग्राफ पेपर पर समीकरण 1 के लिए, यानी पहली कंडीशन के लिए x पर हमें 8 चलना है, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ आगे लगभग, और y पर कितना चलना है, 1 2, यानी पॉइंट हमें कहाँ पर मिलेगा, लगभग ये क्या हो जाएगा, 8,2। अब हमें क्या करना है, x पर 7 चलना है, अर्थात 1 पीछे आ जाएंगे, और y पर 1 फालतू चलना है, तो हम यहाँ पर लगभग ये आ गए 7,3। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, और मिलाकर इसको पीछे बढ़ा देना है और इसको आगे, यानी ये 2 पॉइंट्स को मिलाती हुई हमने एक रेखा खींच दी जो समीकरण नंबर 1 के लिए है, यानी पहली शर्त के लिए है, अर्थात x प्लस वाई बराबर 10 के लिए है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है, x की वैल्यू y की वैल्यू 2, यानी यहाँ पर, और x की वैल्यू कितनी है, 6, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी हम लगभग यहाँ पर आ गए। ये हो गया
6,2। अगला पॉइंट है 3,7, यानी यही पॉइंट मिलेगा, तो हम इसको भी इस तरीके से मीट कर देंगे और आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर ये जो इंटरसेक्शन, सॉरी ये वाला पॉइंट है, हम इस पॉइंट को यहाँ पर मिला देंगे, तो यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। यानी ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, और इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या कहलाता है, अर्थात x की वैल्यू कितनी आ गई 7 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। यानी x अर्थात लड़कियों की संख्या 7 है, y अर्थात लड़कों की संख्या कितनी है 3 है। और इन दोनों को हम यदि कंपेयर करते हैं तो प्रश्न पूछा गया था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो हमें 4 ही प्राप्त होगा। तो इसका हमारा आंसर हो गया कि लड़कियों की संख्या 7 थी और लड़कों की संख्या 3 थी। अगला सेकंड पार्ट देखते हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए और एक कलम का मूल्य बराबर 22 रुपए है। क्या दिया है कि 5 पेंसिल, पहली शर्त है 5 पेंसिल यानी 5x, 7 कलमें यानी 7y बराबर 50। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी शर्त हमारे लिए दे रखी है कि 7 पेंसिल यानी 7x, 5 कलमें यानी 5y बराबर 46। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हमने क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके ग्राफ के द्वारा सॉल्यूशन बताना है। तो पहले के लिए यहां पर हम एक टेबल बना लेते हैं, उसी की तरह ये हमने x ले लिया और ये ले लिया y। तो पहले समीकरण के लिए समीकरण 1 से क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50, यानी 5x बराबर 50 माइनस 7y, यानी x बराबर 50 माइनस 7y बटे में 5। ये गुणा में था तो भाग में पहुंच गया। अब हमने कुछ ऐसी वैल्यूज रखनी है जो 5 से ऊपर की कैलकुलेशन होने के बाद पूरी कट जाए। तो यदि हम 1 रखेंगे तो 7 50 में से 7 घटाएंगे 43 नहीं कटेगा, 7 दूनी 14 घटाएंगे तब भी नहीं कटेगा। हम रख दें 7 तिये 21, 7 पंजे 35, यानी 5 वैल्यू रख देते हैं। y की वैल्यू क्या रख देते हैं 5, तो हमें क्या मिल जाएगा 50 माइनस 7 गुणा में 5 बटे में 5 बराबर 50 माइनस 35 बटे में 5 क्या आएगा, 50 में से 35 घटाएंगे तो 15 बटे 5, यानी इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 3। अब हम दोबारा से इसकी वैल्यू को फिर चेंज करके रखते हैं और ऐसी रखेंगे जो पूरी कट जाए। तो हम देखते हैं क्या रखें। मान लीजिए हम यहाँ पर 2 रख देते हैं, 3 रख देते हैं, 4 रख देते हैं, 7 माइनस की वैल्यू ले लेते हैं। अब हम कोई भी वैल्यू ऐसी जो इसको पूरा काट दे, तो 50 माइनस 7y में यह पूरा कट जाए। तो देखते हैं क्या है। मान लीजिएगा यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं, y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 50 माइनस 7 गुणा में 0 बटे में 5, यानी 50 माइनस 0 बटे में 5 बराबर 10 आ जाएगा। 50 बटे 5 यानी 10, इसकी वैल्यू हमें 10 मिल गई। अब दूसरे समीकरण के लिए हम ये वाली टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर x और यहाँ पर y हमने फिर ले लिया। अब हम लेंगे समीकरण नंबर 2 के लिए। तो समीकरण 2 से सेकंड से 7x प्लस 5y बराबर 46। तो इसी को रखेंगे हम 5, क्योंकि 5 से भाग देना 7 से भाग देने से आसान होता है। वैसे हमारा उत्तर बदलेगा नहीं, चाहे कोई भी ले लें, माइनस के 7x, यानी y बराबर 46 माइनस 7x बटे में 5। अब 46 में से कुछ ऐसी ही वैल्यू x की रखेंगे, घटाने पर 5 से पूरा कट जाए। 7 रखेंगे नहीं कटेगा, 7 दूनी 14 तो भी नहीं कटेगा, 7 तिये 21। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू हम क्या रख देते हैं 3 रख देते हैं।
क्या आएगा देखो 46 गुणा में 7 गुणा में 3/5, यानी 46 गुणा में 46, और ये माइनस का है, 46 माइनस 7 21, यानी 6 में से 1 गया 5, और यहाँ पर 4 में से 2 गए तो 2, और ये कितना आ गया 5, तो 5 25, यानी इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी 5। हम कोई एक वैल्यू और रख लेते हैं जो इसको वेरीफाई कर दे। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 2 रख देते हैं, तो क्या मिल जाएगा 46 माइनस की 2 रख देंगे, माइनस के 7 गुणा में 2, और ये वैल्यू है माइनस की, तो बटे में 5, यहाँ पे 5 था, क्या आ जाएगा 46 प्लस 14 बटे में 5, 6 और 4 10, यानी 60 मिल गया। 60/5 यानी 12 पंजे 60, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगी वैल्यू 12। अब हम इन दोनों को ग्राफ पेपर पर लिख के इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफ पेपर हम बना लेते हैं, पहले हमने पिछले क्वेश्चंस में बनाया था उसी की तरह। ये हमारे 2 समीकरण हैं, इनके लिए इनको भी हम मिटा लेते हैं। x और y की वैल्यू हमने बस निकालनी है, अच्छे से समझ में आया इसलिए मैंने सारे बोर्ड्स को साफ कर दिया है। क्या है x की वैल्यू 3 पहले समीकरण के लिए, ये पहला समीकरण है और ये सेकंड इक्वेशन है। x की वैल्यू 3 यानी 1 2 3, y की वैल्यू 5 1 2 3 4 5, अर्थात हमें यहाँ पर ये पॉइंट मिल जाता है 3,5। x पर 10, 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग यहाँ पर, और यहीं पर है y पर कुछ भी नहीं चल रहे, तो फिर क्या मिल जाएगा 10,0। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है और इनको फिर आगे और पीछे भी बढ़ा देना है। तो ये हमारा पहला समीकरण का रेखा बन गया, यानी ग्राफ बन गया। अब हमें क्या करना है सेकंड के लिए, तो x पर 3 यानी ये, और y पर यानी ये वाला पॉइंट हमें सेम मिलेगा 3,5। x पर हम -2 चलेंगे, यानी इधर 1 2, y पर हमें कितना चलना है 12 चलना है, 5 6 7 8 9 10 11 12 लगभग छोटा हो गया, तो हम मान लीजिए यहाँ पर हमें ये पॉइंट मिल जाता है, क्या है -2 +12, y पर +12 चलेंगे। तो अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने मिला देना है, इस तरीके से मिला देंगे और आगे बढ़ा देंगे। तो ये वाला पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट है, और हम जानते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ही समीकरणों का सॉल्यूशन होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो x हमने किसके लिए माना था, जो पेंसिल्स थी, पहले पेंसिल ही मानी थी हमने, तो पेंसिल की एक पेंसिल कितने की आएगी 3 रुपए की, और एक कलम कितने की आएगी 5 रुपए की। तो हमारी सॉल्यूशन हो गई, पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल की कीमत 3 रुपए होगी और एक कलम की कीमत ₹5 होगी। यहाँ पर हम रुपए और लिख देंगे। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझ आएगा, इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से समझ लिया। हमारी वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही, कल यानी अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।